नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से नई जानकारी के साथ और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि चुनाव बीच में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डीपीआई के द्वारा लगातार आदेश निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज जो आदेश आया है, हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि डबल डिग्री से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं और जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी उसके फैसले के आधार पर उनको नियुक्ति दे दी गई है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में 2 लेटर दिखाए थे जिनमें कि नियुक्ति आदेश था और विभिन्न अभ्यर्थियों को, जिसमें एक राजनीतिक विज्ञान का और एक गणित विषय का अभ्यर्थी था जिसे पहले निरस्त कर दिया गया था और बाद में समिति की रिपोर्ट के बाद में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। अब दोस्तों सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक बार फिर से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में आज की डेट में डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत है। उसमें क्या क्या डबल डिग्री से संबंधित नियम है, उन नियमों के बारे में पूरी बातचीत की गई है और साथ में ही उसे निर्देशित करते हुए कहा गया है कि जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अभी तक जिन्होंने मार्च में नियुक्ति ली है नवनियुक्त शिक्षकों ने और उनकी ज्वाइनिंग डबल डिग्री होने के कारण निरस्त कर दी गई थी, तो उनके दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करें और उनको नियुक्ति दें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को उस आदेश के बारे में भी बताऊं पूरी डिटेल में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विशेषज्ञ समिति कब निर्मित की गई, कब उसकी रिपोर्ट आई और उसमें किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। हालांकि दोस्तों इससे संबंधित आपके जितने भी सवाल रहे हैं और कमेंट्स बॉक्स में आप पूछते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का जवाब इस लेटर के आधार पर मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है विशेषज्ञ समिति की, फिर बात करेंगे ऑर्डर की। तो दोस्तों डीपीआई के द्वारा ये लेटर 19/4/2022 को जारी किया गया था जिसमें विशेषज्ञ समिति ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी। पहले हम उन अनुशंसा को देख लेते हैं, फिर आज के लेटर की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 19/4/2022 का ये लेटर है लोक शिक्षण संचालनालय और आदेश था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधिक रूप से चयनित अथवा प्रशिक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। ठीक है, समिति पहले निर्मित हो चुकी है और समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2020 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक पत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अभिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रकरण मान किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या शर्तें इसमें रही हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी अथवा पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री यदि नियमित है तो अभ्यर्थिता वैलिड मान्य की जाएगी, उसको मान्य कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोनों डिग्री स्वाध्यायी अथवा पत्राचार से अथवा दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से होने की स्थिति में जो कैंडिडेट है उनकी एलिजिबिलिटी वैलिड करार दी जाएगी, उसको मान्य कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की जो मार्कशीट है उसमें अंकित सत्र अथवा वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों की भी अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, उनको भी वैलिड करार दिया जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब के संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में, 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। उसके बाद 6वां पॉइंट कहता है कि उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे और ये ऑर्डर है अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण आयोग, ये अप्रैल में जारी किया गया था। अब दोस्तों जो आज आदेश दिया गया है 19/5/2022 का, वो आप देख लें और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये संबोधित है मध्य प्रदेश के और विषय है कि दिनांक 15/3/2022 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक ही सत्र में 2 डिग्री धारित एवं पात्रता धारित को पद स्थापना शाला में कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों लेख है कि मार्च एवं अप्रैल 2022 में उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए। ये संज्ञान में आया कि कतिपय जिले द्वारा नियुक्ति
अब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित होने के आधार पर पदभार ग्रहण करने से रोका गया था। ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक, जो भी परिपत्र क्रमांक है, और दिनांक 19/4/2022 में जो सर्कुलर जारी हुआ था उसका आप देखें, उनके प्रकरणों का पुनः परीक्षण करें, फिर से उसका वैल्यूएशन करें और पात्र पाए जाने पर जारी नियुक्ति आदेश के अनुक्रम में पदस्थापना वाली शाखा में ग्रीष्मावकाश के उपरांत दिनांक 10/6/2022 से 15/6/2022 यानी कि 10 जून से लेकर के 15 जून तक का यहाँ पर समय दिया गया है कि मध्य कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएं। यदि अभ्यर्थी उल्लेखित परिपत्र अनुसार पात्रता परीक्षा की जो भी उनकी योग्यता है उसको धारित नहीं करते हैं तो संचालनालय को पूर्ण वस्तु स्थिति के साथ तत्काल अवगत कराएं, आयुक्त लोक शिक्षण। तो दोस्तों दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। पहली कंडीशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, जो कि समिति बनी हुई थी उसके आधार पर थे, उन्होंने जो भी निर्णय दिया है, और दूसरे में अनुशंसाओं के अनुपालन के संदर्भ में लेटर जारी किया गया, आदेश जारी किया गया समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को। और दोस्तों अब बात आती है एलाइड की, तो एलाइड सब्जेक्ट वालों के लिए भी इसी प्रकार का लेटर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा नियम के साथ में, और इसी को संदर्भित करते हुए तो दोस्तों उनके लिए भी बिल्कुल राह खुल चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि चुनाव का माहौल है और अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए इन्होंने ये कुछ समय सीमा निर्धारित की है 6-7 दिन की, और उसके बाद में निश्चित रूप से ऑर्डर आ जाएंगे। और बात रही है कि द्वितीय काउंसलिंग की, तो दोस्तों उसके लिए भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं फिर से भी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।